नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड डे एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। मिड डे एजेंडा में आज चर्चा करेंगे गरबा महान ना जाए भाईजान की। दरअसल मध्य प्रदेश में नवरात्र से पहले एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा सियासत और समाज दोनों में गरमा रहा है। गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों की एंट्री रोकने की मांग उठी है। संगठनों का आरोप है कि गरबा के दौरान युवतियों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। तो क्या आस्था के पर्व पर अब नफरत की सियासत हावी हो रही है? इस पर हम बात करेंगे। तो देश अब अपने त्योहारों के खुमार में आ गया है। गणेशोत्सव के साथ त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 1 अक्टूबर तक पूरे देश भक्ति का सैलाब नजर आने वाला है। अब इसी भक्ति का एक रंग है गरबा। नवरात्र और गरबा को लेकर लोगों में अभी से उत्साह दिख रहा है। मध्य प्रदेश समेत देश में शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई है। अब प्रदेश में जगह जगह गरबा डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन यह गरबा हर साल विवादों की वजह बन जाता है और वो इसलिए क्योंकि गरबा के बहाने कुछ लोग अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अब इसी बीच गरबा के आयोजन में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी की मांग कर दी है और इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा, जो जिस समुदाय या संप्रदाय का है उसे अपने त्योहार मनाने चाहिए। हिंदू जाग गया है। अब लव जिहादी कलावा बांधकर या टीका लगाकर गरबा आयोजन में प्रवेश ना करें, क्योंकि एक व्यक्ति लव जिहाद करता है तो पूरा परिवार भुगतता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन भी लगातार इसका विरोध करते हैं। गरबा पंडालों में आने वाले मुस्लिम युवकों पर हिंदू युवतियों को बरगलाने और लव जिहाद का आरोप लगाकर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग करते रहे हैं। तो आज बात इसी पर होगी कि मांग जायज है या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हमारी माताएं बहनें अपने गरबे के माध्यम से अपनी दुर्गा की, अपनी शक्ति की आराधना करें। इसमें किसी दूसरे संप्रदाय को एंट्री नहीं दी जाए। अगर कोई दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति योजना से टीका लगाकर आता है, हाथ में हाथी पहनकर आता है, गमछा पहनकर आता है, रोड़ी का टीका लगाता है, उसको एंट्री नहीं दी जाती है। वो योजना से आता है, लग जाता है। ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाए। अब हिंदू समाज वो हिंदू समाज नहीं है। जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देगा। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वाणी अहलूवालिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता इमानी सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगी। पीरजादा तौकीर निजामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो पीरजादा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को और आलोक जी के बयान पर क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए राजश्री जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि गरबा जैसा धार्मिक जो आयोजन होने जा रहा है हमारे हिंदू समाज के भाइयों का, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं मुस्लिम समाज के लोगों को कि इस्लाम आपको इसकी इजाजत भी नहीं देता है। वो नाच गाने का प्रोग्राम है, उनका एंजॉय का प्रोग्राम है या धार्मिक आयोजन है उनका, उस आयोजन में किसी भी कीमत पर आप लोगों को ना तो जाना चाहिए ना देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसकी इजाजत आपको इस्लाम नहीं देता है। जिस चीज की इजाजत आपको इस्लाम नहीं देता है वहां आप क्यों जाना चाहते हैं? ये एक विषय है। तो हम तो खुद इसको नकार रहे हैं। भाई आप क्या मना करोगे इसको? हम तो खुद मना कर रहे हैं। सारे मुस्लिम समाज के लोग इसको मना करते हैं। जितने भी धार्मिक धर्म गुरु हैं उसके लिए उनको वो भी मना करते हैं कि भाई आपको किसी भी कीमत पर इस तरह के आयोजनों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों इस तरह से आप देश में नफरत फैलाना चाहते हैं? जब भी इस देश में आपदा आई है, जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, जब भी इस देश में मुसीबत आई है, तो यही मुस्लिम समाज के लोग हैं। चाहे जंगे आजादी से लेकर मैडम देख लीजिए, अभी वहां तब भी वो अपना लहू बहा रहा था, इस देश को बचा रहा था, इस तिरंगे को बचा रहा था, इस संविधान को बचा रहा था। तब भी आप देख लीजिए, अभी कुंभ में जब आपकी भगदड़ मची है, तब भी हमारे जितने भी हिंदू समाज और वहां पर जब लाशें उठाई जा रही थी
तब भी यही मुस्लिम समाज के लोग थे जो अपनी सारी इबादत गाहों को खोल रहे थे, मदरसों को खोल रहे थे, मस्जिदों को खोल रहे थे, आपको खाना खिलाने, पानी पिलाने का काम कर रहे थे। तब आप क्यों नहीं देखना चाहते थे? चलिए आप उठाकर मैडम उसको भी देख लीजिए, जब लॉकडाउन लगा तब भी इस देश की क्या हालत थी। इस देश का यही मुस्लिम समाज का आदमी रोडों पे निकला हुआ था, सारा का सारा, और अपनी जान की परवाह न किए हुए बगैर इनको भूखों को खाना खिला रहा था, लोगों को चप्पलें पहना रहा था। जो लोग पलायन करके भाग रहे थे नहीं देख रहे थे, वहां भी हम सिर्फ ये देख रहे थे कि इंसानियत, इंसान हमारे देश के लोगों के ऊपर मुसीबत आई हुई है, हम इन लोगों के साथ शामिल हो जाएं। बड़ी शर्म की बात है। ठीक है वाणी जी, क्या हिंदू मुस्लिम का खेल एक बार फिर से नफरत पैदा करने की कोशिश है क्या बयानों के जरिए? बिल्कुल नफरत देश में फैलाने की, घोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सुन लीजिए वाणी जी को, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सबसे पहले आपके श्रोताओं के माध्यम से मैं समस्त श्रोताओं को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विकसित भारत के शिल्पकार को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। देखिए भाईजान, आपने बहुत उत्कृष्ट बात करी, पर आपके दोनों वक्तव्य मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्टिंग थे। नंबर एक, आपने जो भावनात्मक बात की, आपके समाज के प्रति जो आपने चेतावनी दी, उसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये सत्य है। और मानवता का प्रतीक जो है इस देश में हर उस व्यक्ति है जो हमारे संस्कारों, समरसता के भाव, सद्भावना की भावना के अंतर्गत एक दूसरे का हाथ पकड़कर मदद करने के उद्देश्य से समाज में कार्य करता है। पर जो दूसरा वक्तव्य था वो कॉन्ट्रडिक्टरी था पहले के लिए, क्योंकि हम आपकी भावनाओं को सम्मान देते हुए हम तो उन विशेष लोगों के लिए चेतावनी दे रहे हैं जो अपना नाम बदल के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपनी पहनावा बदल कर ऐसे धार्मिक आयोजन में प्रवेश का एक मानसिकता बनाते हैं, एक उद्देश्य बनाते हैं। और उद्देश्य क्या है, किस चीज की पूर्ति करनी है उन्होंने, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज, आपने ये स्वीकारा कि गरबा एक धार्मिक आयोजन है। जी हाँ, ये हमारे अस्मिता और हमारी भावनाओं का, हमारे जो हिंदू सद्भावना है उसका एक प्रतीक है। दुर्गा वाणी जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, टारगेट पूरा मुस्लिम समाज को करके बयान दिया गया है। जैसा कि आपने उसको थोड़ा कैटेगरी में डिफाइन कर दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम और अपनी पोशाक बदल कर वहां पर जाते हैं, लेकिन पूरे समाज को टारगेट करना कितना सही है ऐसे में? मुझे कृपया बोलने दीजिए। हाँ मैम, थोड़ा समय कम रहेगा आज डिबेट में, मैं आप तीनों से निवेदन करूंगी एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिएगा। मैडम, इसी में हमने 1 मिनट गंवा दिया। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आपको तो पता ही है, भोपाल में पहुंचे हुए, कार्यक्रम उधर भी चल रहा है, इसलिए समय थोड़ा सा कम मिल पाएगा मैम, माफ करिए। हाँ, देखिए, जब हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो हम जीवन चक्र की आराधना कर रहे हैं, और इस आराधना की पूरी जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है उसमें ये धार्मिक नृत्य भी होता है। इसलिए जो विशेष व्यक्ति इसमें अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, बदल कर, कुछ भेद कर प्रवेश करना चाहते हैं, उस प्रकार के कृत्यों से हमें आपत्ति है और हम उसके लिए एहतियात ले रहे हैं। निगरानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि ये हमारा अनुभव रहा है कि कुछ विशेष व्यक्ति, कुछ विशेष लड़के, कुछ विशेष पुरुष ही ऐसा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए चलिए कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेते हैं। हिमानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस क्या मानती है इस तरह से जो बयान सामने आया हिमानी जी, उसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है? राशि जी, पहले तो मैं बहुत माफी के साथ तौकीर निजामी जी आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि नवरात्रि जो है नाचने गाने का प्रोग्राम नहीं है, एंजॉयमेंट का प्रोग्राम नहीं है। और अगर आपके उसमें बताएं तो सूफी कव्वालीज भी होती हैं और उसमें भी भाव में आकर लोग नाचने लगते हैं, ऐसे हमने बहुत दृश्य देखे हैं। तो इस बात पर मुझे लगता है आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि नवरात्रि गरबे के माध्यम से हम रात भर माता की आराधना और उस रूप में गरबे किए जाते हैं।
मैं तो इस मामले में ऐसा मानती हूँ कि किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति को उस आयोजन में जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, वो भले आयोजक हो या बहुत बड़ा प्रतिष्ठित हो, जो वहां पर आराधना के अलावा और कुछ करने जा रहा है, वो कुछ कोई भी हो, अगर किसी भी तरह से कोई चिन्हित किया जाए। अभी आपने इंसिडेंट देखा कि ग्वालियर में एक व्यक्ति ने एक लड़की को गोली मार दी, दोनों ही हिंदू थे, दोनों ही गलत कामों में लिप्त थे, तो क्या हम उनको किसी धर्म के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं? ये धर्म के आधार पर जब किसी चीज को कैटेगराइज किया जाता है तब वो नफरत फैलाने की बात होती है। अगर हम अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं, अपने माहौल को आराधना में लीन रखना चाहते हैं, अपने गरबों को, तो हमें जो गरबा आयोजक होते हैं उनको इस तरह के निर्देश दिए जाने चाहिए कि अनुशासन बनाए रखें, ऐसे वॉलंटियर्स की टीम बनाएं जो कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति असामाजिक जो चीजें करने का प्रयास कर रहा हो उन पर रोक लगनी चाहिए। इस पर किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे धर्म से, हमारी आराधना से प्रभावित होकर उनको देखने आता है या उसमें शामिल होने आता है तो हमें उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मेरा सब बात है कि आराधना से इतर कोई भी कुछ भी करे उस पर रोक होनी चाहिए। और फिर अगर ऐसी बात है, देखिए सांसद का जो बयान है, हिमानी जी, सांसद का जो बयान है उसमें ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए, और इससे पहले भी इस तरह की मांग उठी है, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की मांग उठी। मैं उस बयान पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल आप उसी बयान पर रिएक्शन देती हूँ कि परसों इंदौर में ट्रक हादसा हुआ और आज मुख्यमंत्री ने भगवान दिया कि अब बाबा की लीला थी, क्या कर सकते हैं। तो आप इस तरह के गरबे के आयोजन को भी माता की लीला मानकर छोड़ दीजिए ना। यहाँ पर जहाँ आपकी जिम्मेदारी की बात आती है वहां पर तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को बाबा की लीला कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, और जहां पर आपको नफरत फैलानी होती है वहां आप हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाते हैं। तो मेरा कहना है कि थोड़ा अनुशासन रखा जाए, थोड़ा हमको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके हम ये देखें कि हमारे लड़के भी अगर कुछ गलत करें हम उन्हें भी रोकें, और बेटियों के लिए, समाज को, इस दुनिया को, और जो लोग सड़क पर चल रहे थे ना वो लव जिहाद का शिकार हुए, निजामी जी कुछ ना वो कह रहे किसी थे, चीज का निजामी जी आपके भ्रष्टाचार का शिकार हो गए वो। ठीक है, निजामी जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो अभी बात आई है। बिल्कुल, नवरात्रि का धार्मिक आपका उत्सव है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी तरह का जो भी आयोजन होने जा रहा है, हम लोगों को कोई इतराज नहीं। हमने तो खुले तौर पे कहा कि हमारे धार्मिक उलमाओं से लेकर सारे जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने सबने इस चीज के लिए मना किया है। मैं खुद आपके टीवी के चैनल के माध्यम से हम तो खुद कह रहे हैं कि पूरे, लेकिन जिस तरह की देश में आप नफरत फैलाना चाहते हो और बिना मुसलमान के तो आप धर्म के जो धार्मिक कार्यक्रम है अब वो भी नहीं हो पा रहे। अभी तो आप देश चलाने के लिए मुसलमानों का पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर का आप सहारा ले रहे थे, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि आपके कोई भी धार्मिक आयोजन भी बिना मुसलमान का नाम लिए पूरे नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो आप देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, यही मुसलमान है, यही वो लोग हैं जिन्होंने देश की जंग आजादी में अपने लहू को बहा देश को बचाने की कोशिश की थी। अभी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ना, अभी गणेश उत्सव में पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो बुरहानपुर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, सागर हो, हर जगह आपने नफरत फैलाने की कोशिश की। अरे किसी धर्म स्थल के सामने पहुंचकर आपको वहां जाकर ठहर जाना, फिर अनर्गल तरह की टिप्पणियां लगाना और बहुत सारी चीजें करना, ये सब क्यों करते हैं आप? और पूरे कौम को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, आप खुद वहां जाकर ये सब करते हैं। अभी आपका जितना भी हो रहा है, हम लोग तो पूरी तरह तैयार हैं, किसी कीमत पर भी, हम तो कहते हैं किसी कीमत पर भी नहीं जाना चाहिए। और अगर जो लोग जाते हैं तो हम तो कहते हैं कि वाणी जी, तो हर उल्लंघन करने वाला तो मुस्लिम ही है, ये बयानों से कई बार नजर आ रहे थे। ये नफरत की बात तो भी कह रहे हैं, अभी सुन भी रहे हैं आप निजामी जी को। उनकी बात को कहना चाहता हूँ, देखिए निजामी जी, ना तो आप आयोजन कर सकते हैं ये, ना आप ऐसे संस्कारित नृत्य का पहचान छुपाई थी। आपने अपने घर की बेटी उनको सौंप दी थी, क्या उन्होंने पहचान छुपाई थी? मैं जब बोल रही हूँ वो बताना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, निजामी जी सुन लीजिए, जवाब दे रही है वाणी जी। हाँ, वाणी जी जवाब दे रही है। समय पे बोलने का आपने कर दिया, तो पहचान हम लोग नहीं छुपाते। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो आपका प्रधानमंत्री वेशभूषा से पहचान लेता है, आप तो हमें देख के वैसे ही पहचान लेती हैं। ठीक है, हम क्यों पहचान छुपाएंगे? पहचान हम नहीं छुपाते। वाणी जी को दे रही है वो जवाब। उन्माद फैलाने की कोशिश मत करिए, थोड़ा शांत हो जाएं, इतने भावुक हो गए हैं आप। मुझे मेरी बात रखने दीजिए। नहीं हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ आदरणीय। मुझे मेरी बात रखने दीजिए, समय खराब हो रहा है। सुन लीजिए, हाँ निजामी जी सुन लीजिए, सर जवाब सुन लीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो
आप भी जानते हैं कि विगत दिनों में जो जो कार्रवाई हुई है वो किस दिशा में क्या दर्शाती है, क्या अंकित करती है, क्या हमें जानकारी देती है। दूसरी चीज कृपया कर बीच में इनको बोलने से रोक दीजिए। ठीक है निजामी जी, अभी आप कह रहे कार्रवाई तो हो रही है सर, कार्रवाई तो इतनी हुई। लव जिहाद का मामला आपको भी पता है मध्य प्रदेश में कितना हाईलाइट है, वो ड्रग्स के तस्करी और कारोबार तक जुड़ गया सर। ठीक है सुन लीजिए, हम सब धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर मंत्रियों से जुड़ गया भाजपा के लिए नाचते हैं, तो फिर हमें ये छल से मुस्लिम समाज अगर मछली परिवार चाहे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो दूसरी चीज लेकिन आप एक चीज और थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम पर बयानबाजी करना, थोड़ा सा वो भी बयानों में कैटेगराइज कर देते हैं कि अगर कोई नाम बदल कर आ रहा है वहां पर तो उस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर आप नहीं, पर अगर कोई शाकिर मस्जिद है या फिर मछली परिवार का है जो जिसका दोस्त है वो आ सकता है, उसे ड्रग्स बेचने की परमिशन मिल सकती है। लव जिहाद के लिए हम सरकारी जमीन दे देंगे उसे लीज पर क्लब जाएंगी और हम देखिए धार्मिक आयोजन हो रहा है वहां पर, तो सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी कड़ी होगी, कोई भी वहां पर हुड़दंग हो करेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही, चाहे वो कोई भी हो। वाणी जी देखिए, धार्मिक आयोजन है, वहां भीड़ का आयोजन है, माता और बहनों को सम्मिलित करके वो आयोजन है, गरबा का नृत्य होता है, पूजा होती है और वो तमाम सारी चीजें होती हैं जिसमें क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ हमें उनकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के तरफ भी ध्यान देना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रवेश बिल्कुल सुनिश्चित हो, वहां पर आइडेंटिटी सुनिश्चित हो और कोई भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। आप मुझे भाईजान ये बताइए क्या उचित होगा अगर हम वाणी जी, अब मैं बोल लूं? वाणी जी आप भाईजान कांग्रेस प्रवक्ता को भी करेंगे। नहीं वाणी जी, अब मैं बोल लूं, मेरा भी समय आ गया कि अगर जो मुस्लिम जिस तरह के आयोजन होते हैं, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ जहाँ जरूरी चीजें हैं वहां नहीं मिल पाती। आप गरबे में सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यहाँ सुरक्षा की बात मत कीजिए आप। दूसरी बात ये कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि मुस्लिम जो आम मुस्लिम हो उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए, अगर वायनाड में भी यही किया, पंजाब में भी लगाने की जरूरत नहीं है। उसको ड्रग्स की परमिशन होगी, उसको क्लब चलाने की परमिशन होगी, उसको जमीनों पर कब्जा करने की परमिशन होगी और मंत्री जी उसको बचा लेंगे। तो यहाँ मुस्लिमों में भी कैटेगराइजेशन होता है, जो मंत्रियों के चहेते मुस्लिम होते हैं, मछली परिवार जैसे, उनको सालों साल पोषण करती है ये सरकार। तो ये जो है ताकि अपनी नफरत की राजनीति को उनसे दूर पहुंचा सके, लव जिहाद जैसी चीजें करवाकर, उनसे फंडिंग करवाकर अपना जो मध्य प्रदेश में एजेंडा चलाना चाहती है वो चला सके ये सरकार। नहीं लेकिन देखिए एक चीज समझनी होगी करके रखते हैं। दिग्विजय सिंह के तो जीवंत प्रमाण है। अरे आप पहले बात कीजिए ना। ठीक है वाणी जी मानी जी, आप एक ड्रग्स के आरोपी को क्यों संरक्षण दे रहे थे? आप 20 साल पहले कोचिंग की बात कीजिए ना। वाणी जी एक मिनट, हिमानी जी एक मिनट सुनिए। वाणी जी, कई तरह के ऐसे आयोजन भी होते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, वहां पर भी तो बरगलाया जा सकता है। देखिए हम अभी सिर्फ गरबे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई गैर हिंदू की बात ही नहीं है। और हम अगर सामाजिक समरसता के अनुकूल लड़कियों को घर में कैद करवा लीजिए। चलिए निजामी जी ने तो कह दिया कि इस्लाम तो उन्हें अनुमति भी नहीं देता, वो नहीं जाएंगे। निजामी जी ने कह दिया, उन्होंने अपील भी कर दिया INH के माध्यम से कि ना जाए, इस्लाम अनुमति भी नहीं देता। निजामी जी होते हैं, परंतु ये धार्मिक आयोजन केवल हिंदुओं का है। सुनने को तैयार नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि पूरे मुस्लिम समाज के लोगों को गरबा जैसा या जो भी हिंदू हमारे भाई हैं उनके जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, आप लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक अपील और करता हूं कि मेरे मुस्लिम समाज के जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे हिंदू समाज के जितने भाई हैं, आप लोग वहां आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आपको वाणी जी इस पर आपका जवाब, सामाजिक एकता को भी उन्होंने ला दिया यहाँ पर। चलिए वाणी जी, आप नफरत फैलाइए, लेकिन हम लोग मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। देश में नफरत बिल्कुल अपने मुस्लिम भाइयों के घर जाकर उनको
ईद के लिए बारिश जी आइए, मुबारकबाद हमारे दे के प्रोग्राम समय में निकालते आइए। हैं। आप सब परंतु लोग आइए, मैंने स्वागत है कहा आपका। हम राष्ट्र दिल के खोलकर पर्वों में आपका स्वागत हम सब करते हैं। एकजुट होकर सबको मनाने का प्रयास करते बारिश हैं, जी बिल्कुल क्योंकि वो नफरत मत राष्ट्र फैलाइए, एकता देश की में बात है। खुलूस फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। हिमानी जी, हर त्योहार पर सिवाय आस्था के ये सब एजेंडा चलाना सही नहीं है। अगर आपको बेटियों यहाँ पर सवाल देनी चाहिए, हर सुरक्षा कोने को में ले, देनी हाँ, चाहिए। सिर्फ गरबे और राजनीतिक, मैडम स्कूल कॉलेजेस में भी सुरक्षा देनी चाहिए, सड़कों पर भी देनी चाहिए। और ये काम सरकार का है। हर समय सरकार अब एक एजेंडा बना के चले, ये सही चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में, देश में ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाएं और इस तरह की चीजें ना आए सामने। हिमानी जी, महिलाओं की सुरक्षा तो आपके ठीक है। विधायक, चलिए, बजरंग दल ने इस पर आपत्ति जताई है। हमारे साथ पाटिल साहब जुड़ गए हैं। महिलाओं को मिलनी चाहिए। अनिल पाटिल जी हमारे साथ कार्यालय मंत्री जो है जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है। INS 24/7 पर तमाम तरह के बयान हो रहे हैं। धार्मिक आयोजन है, गरबा का आयोजन होना है, माता की पूजा के बाद गरबा करते हैं, तो उस पर आपत्ति किस तरह की है आप लोगों की? जी, जय श्री राम, सभी को नमस्कार जी। आपत्ति इसमें सिर्फ इतनी सी बजरंग दल की है कि किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश इसमें पूर्णतः निषेध रहे। हाँ। अभिभावक जो इसमें अपना जो प्रतिभागी जो होते हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन हो, उनके आधार कार्ड और उनकी सभी पूरी आइडेंटिटी जांच करी, उनको इस पांडाल में, गरबा पांडालों में, हाँ, अभी इस डिस्कशन में हमारे साथ निजामी जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद INS के माध्यम से अपील की है कि इस्लाम उन्हें अनुमति नहीं देता है। मुस्लिम भाइयों से उन्होंने अपील की है कि ना जाएं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है जब ईद का त्योहार हम मनाते हैं तो ईद के त्योहार में आप सभी आमंत्रित हैं, आए। मेरा ऐसा कहना है कि निजाम साहब ने ये बोला है कि वह इसका विरोध करते हैं और ना जाइए, इस्लाम में नहीं माना जाता है। पर मेरे कहने का मतलब इनके निवेदन करने के बाद अगर कोई जाता है तो ये क्या उसको इस्लाम से बाहर कर पाएंगे? निजामी जी, निजाम साहब ऐसा कर पाएंगे? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुले मंच से आज आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इतना सब होने के बाद भी पूरे देश में आप देख रहे हो कि भाजपा संघ और ये लोग इतनी नफरत फैला रहे हैं। हम लोग फिर भी मोहब्बत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग जो इन तरह के बयानबाजी सामाजिक एकता कहीं ना कहीं अब दूर जाती हुई नजर आ रही है। अब ये बयान सामने आया है, कई तरह के रिएक्शन इस पर भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जहां देवी माँ की भक्ति और संस्कृति का उत्सव है, वहीं अब धर्म पहचान की राजनीति आ गई है। सवाल यही है कि क्या परंपराओं के उत्सव में शक और नफरत की दीवारें खड़ी करना वाजिब है या फिर इसे कानून व्यवस्था और समाज पर छोड़ देना चाहिए? और कहीं ना कहीं सामाजिक एकता से भी दूरी नजर आई और इस पर बात भी ना हो सकी इस चर्चा में। लेकिन दूसरी तरफ हर किसी के अपने अपने बयान हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पर टारगेटेड बयान देना कितना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी नफरत फैल सकती है। आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।